क्या पॉल ने एक अलग सुसमाचार का प्रचार किया? यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी समय विश्वास के माध्यम से भगवान की कृपा से बचाया जाता है, विश्वास की सामग्री एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में भिन्न होती है। अर्थात धार्मिकता और मोक्ष के लिए जो संदेश दिया जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है, वह ईश्वर के प्रगतिशील रहस्योद्घाटन के अनुसार भिन्न होता है। जैसा कि बाइबल में विभिन्न सुसमाचार क्या हैं में चर्चा की गई है, अलग अलग समय में विभिन्न लोगों को अलग अलग संदेशों के प्रति वफादार आज्ञाकारिता के परिणामस्वरूप धर्मी गिना जाता था। जहां इब्राहिम को वादा किए गए राष्ट्र के प्रति विश्वास की आज्ञाकारिता के परिणामस्वरूप धर्मी गिना गया था, वहीं मूसा ने धार्मिकता के लिए कानून में विश्वास की आज्ञाकारिता सिखाई। उत्पत्ति 15:06, देव 6:25। जॉन बैप्टिस्ट ने पापों की क्षमा के लिए पानी का बपतिस्मा सिखाया और यीशु ने धार्मिकता के योग्य सुसमाचार के रूप में राज्य की खोज करना सिखाया। मरकुस 1:4, मैथ्यू 6:33। बाद में शिष्यों ने मसीहा की मृत्यु और पुनरुत्थान को देखा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संतों के धीरज की गवाही दी। 1 पतरस 1:7-9। पीटर, जेम्स और जॉन द्वारा सिखाया गया संदेश यह था कि यीशु ईश्वर का वादा किया हुआ पुत्र था और जो कोई भी इस सत्य पर विश्वास करता था और आज्ञाओं का पालन करता था, उसे अनंत जीवन के योग्य माना जाएगा। प्रेरितों 3:26, 1 जॉन 5:12। कानून के साथ धार्मिकता। जॉन द बैप्टिस्ट के आरंभिक मंत्रालय के बाद से शिष्यों ने धार्मिकता के लिए वाचा के कानूनों के प्रति विश्वास की आवश्यक आज्ञाकारिता सिखाई। हालांकि औचित्य के लिए विश्वास की हमेशा आवश्यकता होती है, यह ईश्वर के निर्देशों के प्रति विश्वास की सक्रिय आज्ञाकारिता ही थी जो ईश्वर के समक्ष एक धार्मिक स्थिति प्राप्त करेगी। अपने सांसारिक मंत्रालय के दौरान यीशु ने सिखाया, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करोगे। मत्ती 5:20। जेम्स कहते हैं, वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म रहित हो, अकेले रहकर मरा हुआ है। जेम्स 2:17। यूहन्ना कहता है, हे बालकों, कोई तुम्हें धोखा न दे, जो धर्म का काम करता है वह वैसा ही धर्मी है जैसा वह धर्मी है। 1 यूहन्ना 3:7। यहाँ तक कि नई वाचा ने भी कानूनों को तुम्हारे दिलों में लिखने और तुम्हें उनका पालन करने के लिए प्रेरित करने का वादा किया था। इब्रा 8:10, ईजे 36:27। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी जब यदि कोई मसीह द्वारा सिखाई गई धार्मिकता के सख्त मानक का पालन करने में विफल रहता तो उसकी निंदा की जाती। देखें नई संविदा क्या है। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसी में बना रहता है, और वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। 1 यूहन्ना 3:9। क्योंकि सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, परंतु न्याय की भयानक बाट और भड़का हुआ क्रोध बाकी रह जाएगा जो द्रोहियों को भस्म कर देगा। इब्रानियों 10:26-27। कानून के बिना धार्मिकता। हालांकि पॉल ने इसके विपरीत सिखाया। उन्होंने धार्मिकता के लिए कानून के प्रति विश्वास के पालन का उपदेश न देकर केवल विश्वास द्वारा धार्मिकता की शिक्षा दी। परंतु अब परमेश्वर की धार्मिकता बिना व्यवस्था के प्रकट हुई है। रोमियो 3:21। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास धर्म गिना जाता है। रोमियो 4:5। उद्धार की अपनी व्याख्या में पॉल बताते हैं कि जब हम उनके दुश्मन थे, आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे थे और वाचाओं से अजनबी थे, इफ 2:12, तो हमने ईश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है। क्योंकि जब हम बैरी थे तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के द्वारा हमारा उद्धार क्यों न होगा। रोमियो 5:10। जबकि शिष्यों के संदेश के तहत धार्मिकता उनके कार्यों द्वारा इंगित की गई थी, पॉल का संदेश विश्वास करने वालों पर लगाए गए क्रूस पर मसीह के कार्य के उत्पाद के रूप में धार्मिकता को इंगित करता है। रोमियो 3:22-24, 2 कुरिन्थियों 5:21। एक अलग सुसमाचार। धार्मिकता के लिए आवश्यक शर्तों के आधार पर हम देख सकते हैं कि पॉल ने न केवल शिष्यों की तुलना में एक अलग संदेश बल्कि एक अलग सुसमाचार भी सिखाया। जबकि
शिष्यों ने ईश्वर के पुत्र के रूप में मसीह में विश्वास करना और धार्मिकता के लिए अपने मानक के रूप में आज्ञा का पालन करना सिखाया। पॉल ने औचित्य के लिए मृत्यु और पुनरुत्थान के कार्य पर भरोसा करने का संदेश प्रकट किया। रोमियो 3:24-25। पतरस ने अन्यायपूर्ण उत्पीड़न के अंतिम उदाहरण के रूप में क्रूस पर चढ़ने की शिक्षा दी। प्रेरितों 2:23। 1 पतरस 2:20-24। हालांकि मसीह का खून कुछ ऐसा था जो पॉल द्वारा प्रचारित सुसमाचार की महिमा के लिए आवश्यक था। कर्नल 1:14। रोमियो 3:24। परंतु परमेश्वर न करे कि मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को छोड़कर बड़ाई करूं, जिसके द्वारा जगत मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया है और मैं जगत की दृष्टि में। गलातियों 6:14। उन्होंने मसीह के धार्मिक प्रायश्चित में विश्वास सिखाया जो कानून के किसी भी कार्य से अलग औचित्य प्रदान करता है। रोमियो 4:5। अनुग्रह का यह संदेश और सुसमाचार सबसे पहले प्रेरित पौलुस द्वारा सिखाया गया था क्योंकि यह मसीह द्वारा उस पर प्रकट किया गया था क्योंकि उसने इसे शिष्यों से नहीं सीखा था। गलातियों 1:11-12। इस सुसमाचार भेद को गलत समझना ही मोक्ष के बारे में इतने भ्रम का कारण है। अपने शाश्वत गंतव्य के प्रति आश्वस्त होने के लिए कानून के बिना धार्मिकता की उचित समझ की आवश्यकता है।